हेलो फ्रेंड्स। आज जैसा कि बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं आप, रसायन शास्त्र। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना चालू करते हैं। मैंने 2 वीडियो बायोलॉजी का पढ़ाया था, आज केमिस्ट्री को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है रसायन शास्त्र। पर समझते हैं कि रसायन शास्त्र का मतलब क्या होता है और इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ये देखा जाए तो जो रसायन शास्त्र है वो एक मिस्र के शब्द, मिस्र देश का शब्द था कीमिया, उसी से लिया गया है केमिस्ट्री। अब कीमिया का मतलब क्या होता है? काला रंग या कहीं कहीं काली मिट्टी भी देता है। तो हम लोग इतिहास में बहुत पढ़ते हैं कि मिस्र के पिरामिड या फिर वहाँ पर मम्मी का प्रयोग किया जाता था। जो लोग मरते थे उनके ऊपर कुछ रसायन का लेप लगा करके उन्हें सुरक्षित रखा जाता था उनके शरीर को। उसी से निकला है कीमिया, जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग। यदि चर्चा किया जाए कि रसायन शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, तो इनके पिता का नाम था आंतवान लेवाइजियर या फिर लेवोजियर कहा जाता है। लेवोजियर किनके पिता कहलाते हैं? रसायन शास्त्र के, मतलब केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री को कौन जाना जाता है? विज्ञान का विज्ञान के रूप में। इसे कहा जाता है विज्ञानों का विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान। हम लोग आज फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वह केमिस्ट्री की चर्चा की जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे अमाशय में कौन सा होता है, तो एचसीएल किसका? केमिस्ट्री का हिस्सा। फिर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ज्वाला के बारे में। ज्वाला पढ़ना किस में? केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, किसे? केमिस्ट्री को। अब केमिस्ट्री की परिभाषा को देखा जाए किसकी परिभाषा क्या होती है? तो केमिस्ट्री की परिभाषा को देखने से पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री में अध्ययन किसका किया जाता है। तो केमिस्ट्री रसायन लिखा हुआ है। रसायन मतलब हो गया केमिकल। और दूसरी बात है एक पदार्थ। तो हम लोग जो भी हम वातावरण देखते हैं वो सब क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। तो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ का, जिसे कहते हैं मैटर। तो इसका परिभाषा क्या जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों एवं रसायनों के संरचना का अध्ययन करते हैं। रसायनों के संरचना का अध्ययन करते हैं, उन्हें केमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कि हम विज्ञान जो रसायन शास्त्र उसमें किसका अध्ययन करते हैं? मुख्य रूप से पदार्थ का। आप समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो यहाँ तक पढ़ लें किसी विज्ञान का विज्ञान करते हैं। मिस्र देश के कीमिया सबसे लिया गया, जिसका रंग अर्थ होता है काला मिट्टी या काला रंग। जो वहाँ के लोग जो करते थे उनके ऊपर रख के उस बॉडी को सुरक्षित रखने का काम करते थे। इनके पिता लेवोजियर। परिभाषा विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और उसके जो रसायन होता है उसके संरचना का अध्ययन करते हैं, किसमें? केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। देखा जाए पदार्थ को तो हम वातावरण में जो भी देखते हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। यदि हम चर्चा करें तो हम खुद भी क्या है? पदार्थ है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि वैसी वस्तु
वैसी वस्तु जिनमें अपना द्रव्यमान हो, अपना द्रव्यमान हो तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, मार्कर है, तो मार्कर क्या हो जाएगा, मेरा एक पदार्थ, इसका अपना द्रव्यमान है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये जो बोर्ड है, ये भी क्या हो जाएगा, पदार्थ। या फिर कोई ईंट हो जाएगा, या फिर जो CO2 वातावरण में O2 गैस है वो, या फिर CO2 गैस, ये सब क्या है, पदार्थ, ETC। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम प्रकाश, जिसको कहते हैं लाइट, ये पदार्थ है या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। लाइट को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, लेकिन लाइट का अपना कोई वजन इसमें नहीं होता। यहाँ पर जो भी लिखे हैं, मार्कर का कुछ वजन है, कुछ बोर्ड का वजन है, ईंट का भी कुछ वजन है, O2 का कुछ लोग कहते हैं O2 का वजन नहीं है। एक खाली बैलून और एक बैलून को फुला कर दे हम तौला जाए तो देखा जाता है कि जो फूला हुआ बैलून उसका वेट कुछ बढ़ा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में भी क्या है, हवा में क्या होती है, वजन होती है। तो थी पदार्थ की परिभाषा कि वैसे वस्तु जिनमें अपना द्रव्यमान हो तथा जिन्हें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा, अब आगे आते हैं पदार्थ के स्वरूप पर। देखिए, यदि पदार्थ को देखा जाए तो इसकी अवस्था का फिर दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। पहले देख लेते किसके बारे में, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, और एक हो जाएगा रासायनिक अवस्था। इसका एक केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो मतलब वैसा स्वरूप जिसको हम सिर्फ दूर से देख के बता दें कि वो किस अवस्था में है, क्या उसमें गुण है। लेकिन रासायनिक में हमें उसका प्रयोग करके पता करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या रासायनिक गुण मौजूद है। तो फिजिकल स्टेट की यदि चर्चा की जाए तो इसे कुछ भागों में बांटा गया है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि इसे पदार्थ की 3 अवस्था पढ़े। एक पढ़ते हैं हम लोग ठोस, द्रव और गैस। ठोस हो गया सॉलिड, और गैस। हमें पढ़ना है इसमें पदार्थ की 4थी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा, और पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक में देखा जाए तो इसे और ही भागों में बांट दिया गया है। इसमें देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला कहते हैं हम तत्व, यौगिक और मिश्रण।
तत्व एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यह है रासायनिक अवस्था में। फिर तत्व को ही बांट दिया गया है, इसे बांटा गया है। जानते हैं तत्व में धातु होता है, एक होती है अधातु और एक उपधातु। धातु का मतलब क्या हो जाएगा? मेटल। अधातु नॉन मेटल, जिससे बिजली पास नहीं करते हो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। जिससे बिजली पास करती है धातु, जिसका अपना चमक है। धातु अपना चमक नहीं है, अधातु। धातु तन्यता गुण रखता है, अधातु तन्यता गुण नहीं रखता। इसमें बहुत से अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं मेटेलॉइड। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ये हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। मिक्सर की चर्चा किया जाए, इससे दो भागों में बांट दिया गया। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें जब पदार्थ को मिलाते हैं तो आपस में पूरी तरह मिल जाता है, उसे समांगी कहेंगे। जैसे नमक और पानी का घोल। विसमांगी में जिसमें घोल आपस में नहीं मिले, उसे क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। इसमें बालू और पानी का घोल हो सकता है। तो इस सबको क्या करके पढ़ेंगे। लेकिन मेरा जो पहला स्टेट है वो कौन सा है? फिजिकल स्टेट। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होती है, गैस। तो आज चर्चा करते हैं किस पर? ठोस पर। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। ये देखें ठोस की परिभाषा। तो ये क्या है? हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसका एक अपना आकार है और अपना क्या है? आयतन है। तो कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका अपना एक आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो हम लिखेंगे इसका क्या कि आकार निश्चित हो, आकार निश्चित और प्लस आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसका अपना आकार हो, उसका अपना आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे क्या हो सकता है? ईंट बताए थे कि ईंट का क्या है? एक अपना आकार अपना आयतन होता है। फिर टेबल, बेंच, इसी पर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा? बोर्ड। ईंट से बहुत सी वस्तु हैं, इसे क्या कहा जाता है? ठोस। अब देखा जाए कि ठोस के कुछ गुण होते हैं। ठोस का पहला गुण क्या है? इसका एक अपना आकार आयतन हो जाएगा, ठीक है। जो परिभाषा से निकला हुआ इसका क्या हो जाएगा? पहला गुण। आकार भी एक निश्चित होता है और साथ में इसमें आयतन भी क्या होते हैं? निश्चित। इसका दूसरा गुण की चर्चा किया जाए तो इसके जो अणुओं हैं, जैसे ये मार्कर को दबाना तोड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसके आंतरिक अंतराण्विक बल होते हैं जो बहुत ज़्यादा लगते हैं एक दूसरे अणुओं के बीच। तो लिखेंगे इसमें कि अंतराण्विक बल ज़्यादा, अणुओं के बीच अंतराण्विक बल ज़्यादा लगते हैं। अणुओं के बीच अंतराण्विक बल ज़्यादा होते हैं। तीसरा में मेन इसका क्या हो जाएगा? जब अंतराण्विक बल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसके अणु के बीच आंतरिक स्थान बहुत क्या है? कम है, मतलब लगभग ना के बराबर है। तो क्या हो गया? अंतर आणविक स्थान, अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इस कारण इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा
लगता है। या फिर अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ मार्कर हम यहाँ रख दिए हैं, तो ये मार्कर कहीं पर दे, इसमें बहने का गुण है। तरलता में क्या होता है, तरल करने तो बह जाता है, लेकिन एक बहने का इसमें गुण नहीं होता। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें बहने के गुण नहीं होते हैं, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। 4 पॉइंट, एक पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं कि कोई भी गैस को उसको दबा करके किसी बर्तन में बंद कर सकते हैं, लेकिन इनमें वो गुण नहीं होता। इससे हम किसी बर्तन में ऐसा नहीं किसी ठोस को उठाएं उसे बर्तन में दबा करके बंद कर दें, उसे कहा जाता है संपीड़ितता। तो कहेंगे कि जो ठोस में संपीड़ितता का गुण पाया नहीं जाता है, ठोस में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये मेरा ठोस हो गया कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल ईंट, टेबल, बेंच, बोर्ड, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसके अणुओं के बीच अंतराणविक बल ज़्यादा होते हैं, फिर अंतराणविक स्थान शून्य होता है, फिर इनमें बहने का गुण नहीं मिलता और इसमें संपीड़ितता गुण नहीं पाया जाता था। तो ये था ठोस का टॉपिक। अब आगे के चलते हैं ठोस के बाद द्रव। ये है इसका द्रव का, द्रव हम किसे कहेंगे, द्रव इसका आकार और आयतन निश्चित है, लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव का कोई आकार होता है, पानी का कोई आकार है नहीं, स्वाभाविक है नहीं, उसको जिस बर्तन में रख दें वैसा बन जाता है। यदि बोतल में रखें तो बोतल का रूप ले लेता है, यदि उसे किसी भी चीज़ में रख सकते हैं तो उसका आकार ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो कोई अपना आकार है नहीं, आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन जरूर होता है, आयतन होता है किसमें, द्रव में। जैसे क्या हो सकता है बताएं थे, पानी क्या है मेरा, द्रव है, केरोसिन, तेल, डीजल, ये सब क्या है मेरा द्रव में आता है। या फिर कोई भी और तेल जो खाने वाला तेल उसको किस में आते हैं, द्रव में। तो जैसे इसका कुछ गुण था वैसे इसमें गुण है। एक एग्जांपल से देखिए, नल से पानी गिर रहा है और उसमें आप जाकर हाथ ऐसे ऐसे करिए, आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो उसमें बल लगता है, मतलब इसके अणुओं के बीच अंतराणविक बल होते हैं, पर ठोस इतना मजबूत नहीं होता। तो इसमें अंतराणविक बल क्या होता है, अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। नंबर 2 की चर्चा किया जाए कि इसमें अंतराणविक स्थान होता है। तो देखिए कि जब हम पानी में चीनी घोरते हैं या फिर नमक घोरते हैं तो वो घुल जाता है, वो किसको दिखाता है, कि दिखाता है कि उसके बीच स्थान था, जिसमें स्थान में जाकर पानी नमक क्या हो गया, सेट हो गया, मतलब उसमें घुल गया। तो अंतराणविक स्थान होते हैं पर कम होते हैं, किसके अपेक्षा, गैस की अपेक्षा। यहाँ पर इसके अपेक्षा नहीं, अंतराणविक स्थान गैस की अपेक्षा कम होता है। इसमें सबसे अच्छा, इसमें तरलता गुण होता है, मतलब बहने का गुण है। यदि हम ठोस को कहीं पर रख देंगे तो बह के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसमें जो बहने के गुण होते हैं पाए जाते हैं।
बहने का गुण पाया जाता है किसमें? ठोस में। और कौन सा बच गया? ये हो गया। इसमें संपीड़न गुण लगभग मिलते हैं पर उतना बहुत नहीं, कुछ कुछ गुण इसमें पाया जाता है। तो ये था मेरा द्रव। इसमें इसका आकार नहीं होता लेकिन इसका अपना आयतन होता है। इस एग्जाम्पल पानी, केरोसिन तेल, डीजल। अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। अंतराणु का स्थान गैस की अपेक्षा कम होता है। फिर बहने का गुण इसमें पाया जाता है। ये था मेरा द्रव। अब आगे चलते हैं गैस की ओर। देखिए, गैस की चर्चा किया जाए तो सबसे पहले तो इसका ना तो अपना आकार है कोई, ना तो इसका कोई अपना आयतन है। ना तो अपना आकार, ना ही इसका आयतन। तो ना तो इसका आकार होता है और ना ही इसका क्या होता है? आयतन होता है। आकार भी नहीं होता इसका और आयतन भी नहीं होता। अब बताइए, इनमें अंतराण्विक बल होगा? इनके जो अणुओं के बीच अंतराण्विक बल होगी वो नहीं होता, क्योंकि उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल काम नहीं होते नहीं, बल्कि आसानी से ही इसको हम अलग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हवा ऐसे कर दिए, पता ही नहीं चला, अंतराण्विक बल स्थान नहीं होते। तो पहला अंतराण्विक बल नहीं होता। अंतराण्विक बल इसमें नहीं होते। अंतराण्विक स्थान इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इतना होता है किसी दूसरे चीज़ का धमक या सुगंध या दुर्गंध इसे अपने में क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं और दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इसमें क्रिया होती है विसरण क्रिया। इसमें विसरण क्रिया बहुत तीव्र गति से होता है। विसरण क्रिया जो गैसों में होती है, विसरण क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। बहुत तीव्र गति से होता है इसमें विसरण की क्रिया। तो इसका न तो अपना आकार न तो आयतन। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में, यहाँ पर भी लिखा अंतराण्विक बल, इसमें नहीं होते हैं। अंतराण्विक का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विसरण क्रिया बहुत तेज गति से होती है। इसलिए देखते हैं कि किसी कमरा में जला हुआ अगरबत्ती हमें दूसरे तक सुगंध आ जाता है। तो क्या है, विसरण क्रिया से क्या होता है? जो अगरबत्ती का जो कण था हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे CO2 गैस, O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, ये सब क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखा जाए, देखिए ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए और गैस पढ़ लिए। एक ऐसा पदार्थ बताइए जो तीनों अवस्था को फॉलो करता है। उसका नाम है पानी, मतलब जल। आज के दिन का सबसे उपयोगी, मतलब गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जल। ये ठोस भी पालन करता है, द्रव भी और गैस भी। जब पानी ठोस रहेगा तो क्या रहेगा? वो बर्फ। और जब वो आ जाता है किस अवस्था में? द्रव। जब बर्फ को पिघलाएंगे क्या बन जाएगा? वो द्रव। और द्रव को यदि और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे शुरू में, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस और प्लाज्मा। देखिए, जब ठोस है उससे हम जब तापमान देंगे तो किस में बदलेगा? द्रव में। इसको ध्यान समझिएगा, जब ठोस को तापमान देंगे किस में बदलेगा? द्रव में। और जब द्रव को तापमान देंगे किस में बदलेगा? वो गैस में। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब उसको हीट दिए क्या बन गया? पानी। पानी को हीट दिए तो क्या बन गया? वो
गैस बाष्प बनकर उड़ गया। और जब और उसको ज़्यादा हीट देंगे तो किसका रूप बन जाएगा, प्लाज्मा का। तो यही पढ़ना हमको प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या आज वर्तमान समय उपयोग हो रहा है, कहाँ इसका उपयोग होता है। तो ये तीनों चीज़ आया समझ में। अब यहाँ पर एक और मेन टॉपिक है कि तीनों अवस्था को फॉलो करता है जल। तो पूछा जाता है कि इस तीनों अवस्था का नाम क्या है। जैसे कहते हैं जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपलेट पॉइंट, ट्रिक बिंदु जिसे कहते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। तो आपसे पूछेगा कि जल का ट्रिक बिंदु क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि जल का ट्रिक बिंदु क्या है। सेल्सियस में पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी, या फिर केल्विन में। तो जल का ट्रिक बिंदु क्या होता है, जिसकी चर्चा किया जाए तो सेल्सियस में होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का होता है ट्रिक बिंदु। अगर सेल्सियस में मान दिया हुआ तो हम लोग आसानी से केल्विन में निकाल सकते हैं या फिर इसे फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला पता है आप लोग को कि केल्विन से कैसे चेंज होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो निकाल सकते हैं। और नहीं तो कमेंट में बताएं, इसका आंसर आपको मिलेगा वहाँ पर कि सेल्सियस में तो बता दिए हम, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगले जब क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मा की चर्चा करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके रासायनिक अवस्था की ओर बढ़ेंगे, जिसमें था तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।